तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से अपने वायुसेना को मजबूत करने के लिए कई तरीके के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के बाद अब तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है। और इन सभी एयरक्राफ्टों में अगर AMCA एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये सबसे खास और सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को एक स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के रूप में जहां पे डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं पे हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। बेसिकली दोस्तों पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का कहना है कि AMCA एयरक्राफ्ट केवल मात्र 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में 5th जनरेशन का ऐसा एक एयरक्राफ्ट है जिसमें 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजीज और 6th जनरेशन के कई तरीके के फीचर्स होगा। और दोस्तों ये खाली केवल पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का ही मानना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ फिलहाल के जो ADA के चीफ मतलब GS देवधर है उनका भी यही मानना है। बेसिकली दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ भारत अब उस एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें फिलहाल कुछ गिने चुने ही ऐसे देश हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को सफलतापूर्वक डेवलप कर पाया है। दोस्तों सबसे पहले इस क्लब का मेंबर अमेरिका बना और अमेरिका की तरफ से F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को बनाया गया, जबकि उसके बाद रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करके इस क्लब का मेंबर बना गया, जबकि चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों को बना के इस क्लब का तीसरा मेंबर बना गया। और दोस्तों अब टर्की की तरफ से अपने कान एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को कुछ दिन पहले अंजाम देने के बाद टर्की भी इस क्लब का मेंबर बन चुका है। अब नेक्स्ट बारी भारत का है और भारत इस प्रोसेस में काफी हद तक आगे आ चुका है। हालांकि दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा है और इन कारणों के वजह से अगर भारत AMCA को बना लेता है तो इस एलिट क्लब के जो बाकी मेंबर है उससे भारत आगे चला जाएगा। ADA के चीफ डॉक्टर GS देवधर का तो ये भी कहना है कि AMCA एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अब तक के ऑपरेशनल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं है और आने वाले समय में केवल 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ही ऐसे टेक्नोलॉजी देखा जाएगा। और दोस्तों भारत की तरफ से अब तक अपने AMCA एयरक्राफ्टों के लिए ऐसे कई तरीके के कटिंग एज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जा चुका है जो कि इन एयरक्राफ्टों को कम से कम आधा से एक पीढ़ी आगे ले जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को लेकर जिन बातों को रखा गया है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि उनका मानना था कि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो शायद आने वाले 10 साल में मिलेगा और उसके बाद AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू होगा। और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ही 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के साथ AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों का काम शुरू किया जाएगा। मतलब उसके बाद ही इसके एडवांस वर्जन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना संभव हो पाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत इस दशक के अंत तक AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है। हालांकि वहीं पे दोस्तों अब तक एयरक्राफ्टों को लेकर CCS के तरफ से मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया और जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के ऊपर भी काम शुरू नहीं हो सकता। हालांकि दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों को एज ए 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है या फिर नियर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है, तभी ये जो टाइम का गैप है या फिर कहे तो ये जो डिले है ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स को कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये एयरक्राफ्ट बनेगा तब तक कोई भी देश 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का मालिक नहीं होगा। मतलब भारत के पास तब सबसे एडवांस और सबसे क्रिटिकल एयरक्राफ्ट होगा। पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के लिए AMCA एयरक्राफ्ट फिलहाल काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि भारत के पड़ोस में चाइना में काफी बड़े मात्रा में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है और चाइना ऐसे एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को भी बेचना चाहता है। और दोस्तों टर्की भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बना चुका है जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए संभावनाओं को और बढ़ाएगा। ऊपर से दोस्तों MMRCA मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो टेंडर है वो भी लगातार डिले हो रहा है। और इसे देखते हुए हाल ही में पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर MMRCA 2.0 मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर अगर डिले होता है तो भारत को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली प्रोक्योर करने को लेकर सोचना चाहिए। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट भी डिले होता है या जिस तरीके के टाइमलाइन का जिक्र किया जा रहा है तो भारत को कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहिए, तभी भारत टेक्नोलॉजिकल ये गैप जो है इसे दूर कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोग्रेस को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने इसके फंड के अप्रूवल को लेकर प्रस्ताव रखा जा सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 15,000 करोड़ रुपया का आवश्यकता है ताकि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और ट्रायल के काम को अंजाम दिया जा सके। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर भी काम हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के मध्य तक या अंत तक इसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा और दशक के अंत से पहले भारत इस तरीके के इंजन को तैयार करना चाहता है। और दोस्तों एक तरफ जहां पे
AMCA एयरक्राफ्टों को लेके तेज रफ्तार में काम हो रहा है और इन एयरक्राफ्टों के फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट के रूप में बनाने को लेके सोचा जा रहा है और काम किया जा रहा है ताकि ये भविष्य के जरूरतों को भी पूरा कर सके। तो वहीं पे दूसरी तरफ ड्रोन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़े काम के लिए तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये काम असल में भारत के आने वाले समय में आर्म्ड ड्रोनों के जरूरतों को इंडिजीनियसली पूरा कर सकेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस ड्रोन का बात कर रहा हूँ वो असल में आर्चर NG मतलब आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में ही इसके फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाना है। दोस्तों आर्चर NG को असल में टापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के बाद एक नया जनरेशन के अनमैन एरियल व्हीकल के रूप में बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो ड्रोन है ये केवल सर्वेलेंस ड्रोन नहीं होगा बल्कि हथियारों से लैस एक ड्रोन होगा। दोस्तों फिलहाल अगर ड्रोनों की आवश्यकताओं को देखा जाए तो इसे पूरा करने के लिए भारत संपूर्ण रूप से विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर है। हालांकि बीते कुछ सालों में कुछ भारतीय कंपनियों के तरफ से भी ड्रोनों को बनाया गया है और भारत को भी अपने खुद के स्वदेशी ड्रोनों को लेकर सफलता मिला है। और यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से आर्म ड्रोनों की आवश्यकता एक तरफ जहाँ पे इजरायली ड्रोनों से तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिकी ड्रोनों से पूरा किया जा रहा है। और दोस्तों इसी कमी को देखते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के रूप में आर्चर NG ड्रोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस ड्रोन को इसी साल के शुरुआती समय में मतलब साल 2024 के पहले 1-2 महीने के अंदर रोल आउट जहां पे करना चाहता है तो वहीं पे इसी साल के मध्य तक मतलब साल 2024 के जून-जुलाई महीने तक फर्स्ट फ्लाइट को भी अंजाम देना चाहता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक आर्चर NG ड्रोनों में एवियोनिक सॉफ्टवेयर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड डाटा टर्मिनल जैसे इक्विपमेंटों को रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोग्राम से ही लिया गया है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोग्राम को फिलहाल क्लोज कर दिया गया है क्योंकि ये इंडियन आर्म फोर्सेस के जो आवश्यकता है मतलब कम से कम 24 घंटे का फ्लाई और 28,000 फीट तक उड़ने का जो क्षमता है उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों रुस्तम 2 को क्लोज करने के बाद ही आर्चर NG ड्रोनों के डेवलपमेंट के काम को शुरू किया गया था। हालांकि दोस्तों रुस्तम 2 के तहत ऑलरेडी भारत के द्वारा कई तरीके के टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया जा चुका था जिसके कारण आर्चर NG को डेवलप करना इतना आसान और इतना कम समय में हो सका है। दोस्तों आर्चर NG ड्रोन असल में एक सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन का होगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये ओवरऑल 1.8 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मतलब 1800 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला ड्रोन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा वो असल में एक टर्बोप्रॉप इंजन होगा और ये 1000 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकेगा। दोस्तों आर्चर NG में कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा रडार इलेक्ट्रोनिक इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। दोस्तों आर्चर NG डेवलपमेंट के बाद भारत के सर्वेलेंस ड्रोनों की आवश्यकताओं तो इंडिजीनियसली पूरा होगा ही साथ में रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन ड्रोनों में कुछ हार्ड पॉइंट होगा जिसमें कई तरीके के हथियारों को लगाया जा सकेगा। दोस्तों आर्चर NG ड्रोन को लेकर अब तक पब्लिक में जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक ये जो ड्रोन है इसका लंबाई करीब 11 मीटर मतलब 36 फीट के आसपास है जबकि इसके जो विंग स्पैन है वो करीबन 18 मीटर मतलब 59 फीट के आसपास है। दोस्तों ड्रोन का हाइट करीब 3 मीटर मतलब 10 फीट के आसपास है। तो वहीं पे दोस्तों ये जो ड्रोन है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 1800 किलोग्राम है। इसमें एक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये 1000 किलोमीटर दूर तक आसानी से उड़ान भर सकेगा जबकि इसके जो एंड्योरेंस है मतलब लगातार उड़ान भरने का जो क्षमता है वो करीब 24 घंटे के आसपास होगा। और दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि ये कम से कम 300 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकेगा जिसमें कई तरीके के सर्विलेंस इक्विपमेंट और सेंसर्स तो होगा ही साथ में हथियार भी होगा और हथियार के रूप में शायद ये एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक मिसाइल और कुछ हवा से दागे जाने वाले बॉम्ब्स को कैरी कर सके। और दोस्तों इस तरीके के ड्रोनों को बनाने से एक तरीके से भारत को और हेरॉन श्रेणी के ड्रोनों को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन दोस्तों फिर भी भारत को हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों का आवश्यकता बरकरार रहेगा और शायद इसी वजह से भारत के द्वारा अमेरिका से MQ-9B ड्रोनों को परचेस किया जा रहा है। जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि भारत के खुद के स्वदेशी MQ-9B जैसा ड्रोन होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है, ये कितना हद तक इंडियन आर्म फोर्सेस के फ्यूचर के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।